फिल्म के शुरू में हम एक मोंकी एजेंट को देखते हैं जो शहर में एक मिशन पर आया हुआ है। इसका मिशन एक ब्रीफकेस को हासिल कर सही सलामत एजेंट के ऑफिस तक पहुंचाना है। इस मिशन में इसका साथ विलिस नाम का एक एजेंट दे रहा है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। इनको ब्रीफकेस मिल जाता है मगर तभी वहाँ टाइगर गैंग के कुछ लोग हमला करते हैं और उनसे ब्रीफकेस छीन कर भाग जाते हैं। इसके बाद विलिस और टाइगर गैंग के दरमियान फाइटिंग दिखाई जाती है जिससे वो शहर में बहुत तोड़फोड़ करते हैं और कई लोग भी जख्मी हो जाते हैं। विलिस तकरीबन आधा शहर बर्बाद कर आखिरकार टाइगर गैंग से ब्रीफकेस हासिल कर लेता है। इसके बाद वो ऑफिस वापस आता है और काफ़ी खुश होता है कि उसके सर उससे खुश होंगे कि उसने ब्रीफकेस को बचा लिया है। लेकिन जब वो सर मैयर के पास आता है तो वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन्होंने लड़ाई के दौरान शहर का बहुत सारा नुकसान किया था और बहुत से लोग भी जख्मी थे। विलिस कहता है कि मैंने बहुत कीमती चीज़ को बचाया है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैयर उसकी एक नहीं सुनता और उसे समुद्र के किनारे एक ऑफिस में सिक्योरिटी के काम के लिए भेज देता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो काफ़ी गंदगी थी कमरे में, वो परेशान होता है। तभी उसका रूममेट हेक्टर मिलता है। उससे मिलकर वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ मगर फिर वक़्त गुज़रने लगता है। उसे हेक्टर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो लापरवाह था, बच्चों की तरह इधर-उधर चीज़ें रख कर गंदगी फैलाता था। विलिस बहुत बोर था मगर कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन 3 लोग जिन्होंने रोबोट जैसे मास्क पहन रखे थे, समंदर पार कर वहाँ आ गए और उनके स्टोरेज रूम में आकर सिस्टम ख़राब करने लगे। दूसरी तरफ विलिस और हेक्टर टीवी देख रहे थे। विलिस को हेक्टर का फेवरेट शो अच्छा ना लगा और वो हेक्टर से लड़ने लगता है, लेकिन फिर वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बोल पड़ता है और विलिस सीसीटीवी कैमरे में देखता है तो उसे वो लुटेरे लोग नजर आते हैं। हेक्टर और विलिस इनकी तरफ दौड़ते हैं, आगे से वो भी उन्हें कैमरे में देख लेते हैं। फिर वो ड्रोन की सेटिंग करके उन्हें विलिस और हेक्टर को मारने के लिए भेजते हैं। वो दोनों ड्रोन के साथ लड़ाई में बिजी हो जाते हैं और वो लोग वहाँ का सिस्टम खराब करके वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं, लेकिन जल्दबाजी में उनकी एक डायरी वहाँ गिर जाती है। फिर हेक्टर और विलिस शहर आते हैं और मेयर को रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन वो उन पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उन चोरों ने रेडियो सिस्टम के किसी बॉक्स को चुराया था जिससे वो काफ़ी नुकसान कर सकते थे। फिर विलिस वो डायरी दिखाता है और मेयर से कहता है कि इस पर किसी हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा हुआ है, मैं बहुत जल्द इन चोरों को पकड़ लूंगा। फिर मेयर उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है और उसे आखिरी चांस दे देता है। विलिस और हेक्टर भेस बदल कर अब हॉस्पिटल में आ जाते हैं जहाँ विलिस हेक्टर को बेहोश कर देता है क्योंकि वो हमेशा अपना काम अकेला करना चाहता था। फिर आगे विलिस हॉस्पिटल में हेक्टर के फेवरेट शो की हीरोइन को देखता है। वो कमरे में जाती है और वहाँ के डॉक्टर को किसी राज के छुपाने का कहती है। विलिस छुप कर उनकी बातें सुन लेता है। तब तक हेक्टर को भी होश आ जाता है। फिर वहाँ विलिस न्यूज़ में देखता है कि एक रोबोट ने हमला करके एक राइनो को फ्रीज कर दिया है और इस राइनो को इसी हॉस्पिटल में लाया गया है। जब विलिस देखता है कि एक खूबसूरत नर्स भारी भरकम राइनो को ले जाने में परेशान है तो वो इसकी मदद करता है। अंदर डॉक्टर्स राइनो को बिजली के झटके लगाते हैं मगर तब लाइट चली जाती है। फिर विलिस एक इलेक्ट्रिक फिश के जरिए इस राइनो को इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है जिससे उसकी धड़कन चलने लगती है और उसे होश आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ के एक वर्कर के पास एक सांप है जिसे कॉफ़ी पीने से एलर्जी है मगर वो ख़राब मशीन की गलती से पी लेता है और एक ड्रैगन बनकर अस्पताल में तबाही मचाने लगता है। अब यहाँ भी विलेज सबकी मदद करता है और उसे काबू कर लेता है और ड्रैगन वापस सांप बन जाता है। अब वो खूबसूरत नर्स विलिस से इम्प्रेस होकर उसे हॉस्पिटल में घुमाती है। अब वहाँ हेक्टर भी आ जाता है। अब वो राइनो को देखने जाते हैं मगर वो कमरे से गायब था। तभी वहाँ वो शो वाली हीरोइन आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं। वो हीरोइन जिसका नाम मिया है रेडियो एक्टिव चीज़ों के बारे में बातें करने लगती है जिसे सुनकर विलिस को लगता है कि ये चोरों के साथ मिली हुई है। विलिस इस पर गन पॉइंट करते हुए पूछने लगता है लेकिन वो कहती है कि मैं तो अपने अगले सीन की तैयारी कर रही हूँ। विलिस इससे माफ़ी मांग लेता है मगर मिया को पता चल जाता है कि असल में वो दोनों एजेंट्स हैं, इसलिए वो उनसे कहती है कि मुझे अपनी टीम में शामिल करो क्योंकि उसे अपनी अगली फिल्म में एजेंट का काम करना था और वो एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती थी। वो इनके साथ रहकर कुछ ना कुछ सीखना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे अपनी टीम में शामिल करो वरना मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। आखिर वो दोनों ना चाहते हुए भी अपनी टीम में उसे शामिल कर लेते हैं। अब वो एक रेडियो एक्टिव बॉक्स वाले कमरे में आते हैं जहाँ उन्हें उन चोरों के कपड़े भी मिलते हैं। वहाँ विलिस देखता है कि 2 लोग राइनो को लेकर जा रहे हैं और वो रोबोट फिर से राइनो पर हमला कर देता है। विलिस इसे रोकता है मगर वो भाग जाता है और मिया को एक बाइक मिलती है। अब वो तीनों इस बाइक में बैठकर इस रोबोट का पीछा करते हैं। अब रोबोट और हेक्टर और विलिस के दरमियान लड़ाई होती है। वो दोनों हार नहीं मानते तो वो रोबोट वहाँ से भागने की कोशिश करता है। विलिस उसका पीछा करता है मगर वो छुपकर हमला करते हुए उसकी बाइक तोड़ देता है। अब वो विलिस को मारने लगता है मगर हेक्टर उसे बचा लेता है और फायर करके उसकी फ्रीज गन को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो रोबोट वहाँ से चला जाता है। अब विलिस डॉक्टर बियर के कुछ बाल मिया और हेक्टर को दिखाता है जो झगड़े के दौरान उसके हाथ में आए थे और कहता है कि शायद ये ही चोर है। हेक्टर कहता है कि हम मंजिल के पास पहुँचने वाले हैं। मिया को वहाँ के सेक्रेट रूम से एक केस्ट भी मिली थी। अब नर्स आकर मिया को ऑपरेशन के लिए ले
जाती है। विलिस भी साथ जाता है। वहाँ वो डॉक्टर का ज़ख्मी हाथ देखता है और इसका शक और भी यकीन में बदल जाता है। वो वहाँ की मशीन ख़राब कर देता है ताकि मिया का ऑपरेशन ना हो सके। मिया अपने दोनों एंटीनास कटवाना चाहती थी क्योंकि वो समझती थी कि ये मुझे अच्छे नहीं लगते। अब विलिस और हेक्टर एक पुराना टेप रिकॉर्डर ढूंढते हैं जिसमें वो केस चल सके। वो चल जाती है। इसमें वो मूवी देखते हैं और वही बियर डॉक्टर था जो कुछ लेक्चर दे रहा है। फिर डॉक्टर अपनी बनाई हुई मशीन चलाता है मगर थोड़ी देर बाद वो मशीन फट जाती है और फिल्म बंद हो जाती है। दूसरी तरफ बियर के बाल जो उन्होंने मशीन में लगाए थे उसका टेस्ट पूरा हो जाता है। मिया विलिस को फ़ोन करती है लेकिन उसका फ़ोन बंद था और हेक्टर और विलिस सारी बात मेयर को बताते हैं और वो शाबाश देता है, उनसे खुश होता है। अब विलिस मेयर का भी हाथ देख लेता है जहाँ चोट थी। अब मेयर की असिस्टेंट की गलती से एक बटन दब जाता है और एक दरवाज़ा खुलता है और विलिस का मुंह देखने वाला था क्योंकि वहाँ वही लड़ाई करने वाला रोबोट खड़ा था जिसने उन दोनों पर हमला किया था। असल में विलन कोई और नहीं बल्कि मेयर ही था दोस्तों। जब मेयर ये देखता है कि उसका पोल खुल गया है तो इन दोनों को कैद कर देता है। अब वहाँ इन दोनों को टाइगर गैंग वाला टाइगर मिलता है। वो वहाँ गेम्स खेलने लगते हैं जिससे वो टाइगर्स इनसे इम्प्रेस होता है और इनका दोस्त बन जाता है। अब वो सब मिलकर इस जेल से भाग निकलते हैं क्योंकि टाइगर के पास इस जेल का नक्शा था। विलिस और हेक्टर जेल से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और नर्स के सीक्रेट रूम में जाते हैं। नर्स उन्हें एक जगह दिखाती है जहाँ बियर डॉक्टर ने जो जानवर नापीद होने वाले थे उनकी मुताबिकत का माहौल बनाकर उन्हें जिंदा रखा हुआ था। वो नर्स बताती है कि हमने रेडियो एक्टिव को तुम्हारे ऑफिस से चुराया था क्योंकि हमें यहाँ के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी, वरना ये सब जानवर मर जाते। फिर डॉक्टर बियर उससे बताता है कि हमने 20 साल पहले एक प्लांट पर तजर्बा किया था जो नाकाम रहा और वहाँ के बहुत से जानवर मारे गए। शायद मेयर हमसे बदला लेना चाहता है। विलिस उनको बताता है कि वही राइनो पर बार बार हमला कर रहा है। इसी वक्त डॉक्टर को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। सब पुलिस का मुकाबला करने लगते हैं। वो सांप भी ड्रैगन बनकर हमला करता है। अब मेयर भी वहाँ अपना रोबोट समेत आ जाता है और सब लोगों पर हमला करके उन्हें फ्रीज करने लगता है। ड्रैगन आइस को रोकने की कोशिश करता है मगर आखिरकार वो भी फ्रीज हो जाता है। अब डॉक्टर मेयर को रोककर हमले की वजह पूछता है तो मेयर बताता है कि 20 साल पहले मेरा कबीला तुम्हारी बातों में आ गया था मगर मेरे बाप को तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं था। उन्होंने मुझे बोट में बैठाकर वहाँ से दूर भेज दिया जिसके कुछ देर बाद मैंने सब कुछ तबाह होते हुए देखा। अब मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। डॉक्टर उससे माफ़ी मांगता है मगर वो एक नहीं सुनता और डॉक्टर को मारने लगता है मगर विलिस और नर्स हमला करते हैं जिसमें नर्स फ्रीज हो जाती है। अब विलिस को बचाने के लिए हेक्टर आगे आता है और वो भी फ्रीज हो जाता है। अब मिया अपने सब साथी लेकर वहाँ पर हमला करती है। मौका पाते ही विलिस रोबोट के पीछे लगा सिलेंडर तोड़ देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेयर बिल्कुल नहत्ता हो जाता है लेकिन फिर वो मिया को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है सबको डराने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर एक और लड़की को लेकर आता है जो कि मेयर की बचपन की दोस्त थी। वो मेयर को बताती है कि अगर ये डॉक्टर ना होता तो मैं आज ना बच पाती। फिर वो मेयर को बताती है कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसने मेरी जान बचाई है। ये सुनते ही मेयर अपनी गन फेंक देता है और नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब डॉक्टर अपनी एक मशीन से वहाँ के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है जिससे सभी वो लोग जो फ्रीज हुए थे ठीक हो जाते हैं। मिया हेक्टर को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन उसे होश नहीं आ रहा होता जिससे सब परेशान हो जाते हैं। विलिस उसे अपने गले से लगाकर रोने लगता है लेकिन अचानक से हेक्टर को होश आ जाता है। फिर सब खुश हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी मूवीज़ एक्सप्लेन करते रहें।